आज हम देखेंगे कि ये एलपीपी के जो क्वेश्चन है उसको हम 12th क्लास में ग्राफ से सॉल्व कैसे करते हैं। आपको जैसे एक क्वेश्चन दिया, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15, 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये बात तो हम समझ चुके हैं कि ये जो है जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये जो हमें दो इक्वेशंस मिली हुई हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड ये जो हमें x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये हमारे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो गए। ये तो हमने देख लिया। अब इसमें मुझे कुछ डेफिनेशंस समझनी होंगी। जैसे सबसे पहले सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली वो वैल्यूज़ होते हैं जो हमारे इस कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 और 2 डालता हूँ तो 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, तो 10 प्लस 3 इज़ 13 है ना। 5 2 ज़ा 10 हो गया और 3 हो गया, तो 10 प्लस 2 इज़ 13। अगर मैं ये 1 और 2 यहाँ डालता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 13 लेस देन 15 विच इज़ ट्रू। तो ये 1 2 क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर 1 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 2 2 ज़ा 4 विच इज़ 9 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये 1 2 क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। अच्छा, मैं एक और वैल्यू लेता हूँ -1 एंड 1। मैं यहाँ पे -1 और 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 1 ज़ा 5 लेस देन इक्वल टू 15। ये भी ट्रू है। -1 और 1 मैं यहाँ डालता हूँ, ये हो जाएगा -5 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10। ये भी ट्रू है। तो मैंने देखा कि ये -1 1 1 2 ये दोनों को दोनों क्या है, इस के सॉल्यूशन, क्योंकि वो इन दोनों जो हमने ये कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हाँ, इसमें हमारे पास फिर नेक्स्ट आता है ये जो हमने दो वैल्यूज़ बताई हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। फिर दूसरी चीज़, ये जो 1 और 2 है इसको मैं बोलूँगा फीजिबल सॉल्यूशन। अब फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? फीजिबल सॉल्यूशन बेसिकली, सॉल्यूशन तो हमने समझ लिया, जो इसको सेटिस्फाई करे वो है सॉल्यूशन, और जो कॉन्स्ट्रेंट के साथ साथ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे उसको हम बोलते हैं फीजिबल सॉल्यूशन। फीजिबल सॉल्यूशन के बाद हम फिर नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, ऑप्टिमम फीजिबल सॉल्यूशन। हम देखेंगे ऑप्टिमम फीजिबल सॉल्यूशन। अब ये ऑप्टिमम फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? हमने फीजिबल सॉल्यूशन तो देख लिया जो हमारे इन कॉन्स्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो है हमारा फीजिबल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जो इन तीनों को सेटिस्फाई करें। एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं मेरे पास, लेकिन उनमें से वो सॉल्यूशन जिसके लिए हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम, अगर मैक्सिमाइज बोला है तो मैक्सिमम, मिनिमाइज बोला है तो मिनिमम हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को मैं बोलूँगा ऑप्टिमम सोल्यूशन। तो ये तो हमने कुछ डेफिनेशन देख लिए कि फिजिबल सोल्यूशन क्या है, ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या है। फिर हम एक चीज़ और देखेंगे, एक डेफिनेशन और है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। अब ये कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? बेसिकली जब भी मैं इन अभी जब हम इसकी टेक्निक सीखेंगे, इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, तो मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इन कुछ लाइंस की इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। ये सपोज़ एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब देखिए ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट जब आपस में हुए तो मुझे ये एक रीजन मिल गया। ये जो मुझे रीजन मिला है
ये एक पॉलीगन है, मतलब यहाँ पे तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, लेकिन अगर और एक हम लाइन बना दें तो फिर और एक लाइन बना दें, तो ऐसे फिर क्या है कि ये मुझे क्या मिल गया, एक पॉलीगन मिल गया, है ना। क्वाड्रिलेटरल को भी हम पॉलीगन के अंदर ही काउंट करते हैं। तो ये जो पॉलीगन मुझे मिल रहा है, इसको मैं कॉन्वेक्स सेट कब बोलूँगा, इस बात को हम समझते हैं। कॉन्वेक्स सेट मैं इसको तब बोलूँगा जब जो पॉलीगन मुझे मिला, उस पॉलीगन में मैं कोई भी 2 पॉइंट लेता हूँ और उसको ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करने से मुझे जो लाइन मिली ना, वो लाइन उस पॉलीगन के अंदर ही होना चाहिए। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, अगर मैं इसको भी ज्वाइन करता हूँ, ये लाइन इस पॉलीगन के अंदर ही आ रहा है, तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। दूसरी चीज़, मान लीजिए मुझे पॉलीगन कुछ इस टाइप का मिलता है, एक ये पॉलीगन मिल गया। अब इस पॉलीगन में हमने क्या किया कि सपोज ये 2 पॉइंट मैंने लिए, अब मैं लाइन बना रहा हूँ, पॉलीगन के अंदर आ रहा है, लेकिन अगर मैंने ये पॉइंट्स बनाए और इसको ज्वाइन किया तो ये लाइन जो है पॉलीगन के बाहर आ गया, तो इसको मैं कॉन्वेक्स सेट नहीं बोलूँगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे, मुझे कॉन्वेक्स सेट मिलेगा। उसमें जो मेरा ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा ना, सपोज़ एक लाइन मैंने ये बनाई, एक लाइन मैंने ये बनाई, एक लाइन मैंने ये बनाई, तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक थ्योरम है जो कहता है कि ये जो हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं इसमें, जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो इन कॉर्नर पॉइंट्स में से कोई एक कॉर्नर पॉइंट इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू ले आएगा, मतलब वो हमारा ऑप्टिमम फीजिबल सोल्यूशन हो गया। तो इस थ्योरम का प्रूफ है जो कि हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, मोरोवर वो हमारे 12th के सिलेबस में है भी नहीं, हमें बस उसको फॉर ग्रांटेड लेना है कि हाँ, इसके जो मुझे ये पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट मुझे, वो सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 यहाँ पुट करना है, जहाँ पे वो मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो मेरा ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। अब हम देखते हैं कि इस एलपीपी के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। एक ये एग्जांपल हमने लिया हुआ है, इसको हम अभी सॉल्व करना सीखेंगे। ये तो हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पे इसको मैं लिख चुका हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो हमें याद ही रहेगा। z इक्वल्स टू 5x प्लस 3y, मैं यहाँ लिख देता हूँ z इक्वल्स टू 5x प्लस 3y। फिर हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट है 3x प्लस 5y लेस देन 15 एंड 5x एंड 2y लेस देन इक्वल टू 10। मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी, वो बात मैं आपको समझाता हूँ। एक और चीज़, हम 12th क्लास में ये जो एलपीपी के क्वेश्चन है, ये हम सिर्फ 2 वेरिएबल तक ही सॉल्व कर सकते हैं। जो ग्राफिकल मेथड है, ये सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए ही पॉसिबल है। 2 वेरिएबल से अगर ज़्यादा हमें मिल जाते हैं तो हम ग्राफिकली उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको सिंप्लेक्स बोलते हैं, जो कि हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो मिलेंगे वो 2 वेरिएबल्स के ही मिलेंगे। ये बात तो हमने समझी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, मेरे पास मेरा क्वेश्चन ये था, ये मेरे कॉन्स्ट्रेंट्स है, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब मैंने क्या किया कि ये जो मेरे कॉन्स्ट्रेंट है, इसमें इनइक्वालिटीज़ हैं। मैं सबसे पहले इस इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं 1 बाय 1 चाहूँगा। सबसे पहले मैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 कर दूँगा। मुझे लेस देन इक्वल टू मिला था, लेकिन मैं उस लेस देन के साइन को हटा दूँगा, इक्वल कर दूँगा। मुझे अब क्या करना है, इसको ना ग्राफ में प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने का सबसे बेस्ट तरीका सॉरी, x इक्वल्स टू, हम अगर यहाँ 0 डालते हैं, 3 इंटू 0 इज़ 0, 5y इक्वल्स टू 15, तो मुझे 5y इक्वल्स टू 15 मिल गया। मतलब y इक्वल्स टू 15 अपॉन 5, 3 ज़ा, तो
y मुझे 3 मिल गया। दैट मीन्स एक पॉइंट तो मुझे मिल गया 0 व्हेन x इज 0 y इज 3। तो हम यहाँ पे दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ये हमने कुछ पॉइंट्स ले लिया। अब 0,3 यानी कि y एक्सिस के ऊपर देखो 0, ये 1, 2, 3, तो ये पॉइंट हमारा 0,3 हो गया। इसको मैंने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, y इक्वल्स टू 0 पुट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, लेट y इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 0 विच इज़ 0 इक्वल्स टू 15। इस 0 को हम हटा देते हैं तो x हमें मिल जाएगा 15/3 विच इज़ 3 5 15। तो ये सोल्यूशन सेट मुझे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, 5,0 मिल गई। यहाँ पे 1, दिस इज़ 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 5,0। इसको मैंने प्लॉट किया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब ये जो लाइन है ये हमें ग्राफ पेपर में बनाना होगा, मैं तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर मुझे इक्वेशन लिखनी होगी 3x एंड 5y इक्वल्स टू 15। ध्यान रखना इक्वल्स टू 15, हम इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इक्वालिटी करके इसको सॉल्व किया है। अब मुझे इसका रीजन आइडेंटिफाई करना है। रीजन आइडेंटिफाई मतलब अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे भी ये रीजन हो सकता है लेस देन वाला, ऊपर भी हो सकता है। मुझे कैसे पता चलेगा ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। मेरे पास जो इनइक्वालिटी है वो है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यानी कि 0 एंड 0 को यहाँ पुट करता हूँ। तो 0 प्लस 0 इज 0। क्या ये ट्रू है, 0 लेस देन और इक्वल टू 15? क्या 0 15 से छोटा या 15 के बराबर है? यस, 0 15 से छोटा है। तो मुझे ध्यान रखना है कि अगर मेरा आंसर यस आता है तो मैं लाइन के नीचे यानी जहाँ पे ओरिजिन है उस पोर्शन को प्लॉट करूँगा। मतलब ये मेरा जो है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 जो है ये वाला रीजन है, ऊपर वाला रीजन नहीं है। ये बात मुझे ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज़, कभी कभी कईयों का क्वेश्चन होता है कि हमें ओरिजिन ही डालना ज़रूरी है, क्या करें अगर हमें मान लीजिए एक लाइन ऐसा मिलता है जो ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है आप हमेशा ओरिजिन ही डालो। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसके नीचे की, जैसे सपोज़ ये पॉइंट है, दिस इज़ बेसिकली 2,1, ये इस लाइन के नीचे है। मैं 2,1 यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, क्या वो उसका आंसर येस या नो आता है? 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, क्या इसका आंसर येस आता है? 2 2 4 एंड 5 1 5 विच इज़ 9 लेस देन इक्वल टू 5। इस केस में भी मेरा आंसर येस आया, तो फिर ये 2 1 किस में है? नीचे वाली साइड में। मैं इसको प्लॉट कर दूंगा, या फिर बेस्ट है मैंने ये पॉइंट ले लिया, जैसे ये कितना है 2,0, मैं 2,0 पुट करके देखता हूँ, 3 इंटू 2 एंड 5 इंटू 0, क्या यहाँ पे मेरा आंसर यस आता है? 6 इज लेस देन यस, यहाँ पे भी मेरा आंसर यस आया। तो हमेशा अगर ओरिजिन हमें फॉर सम रीज़न हमारा लाइन ओरिजिन से पास होता है तो मैं उसके नीचे का कोई भी पॉइंट ले लूँगा। अगर मेरा आंसर यस आया तो मैं उसी पोर्शन को शेड करूँगा, नहीं आया तो मैं उसके ऑपोजिट पोर्शन को शेड करूँगा। और कोई ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ का पॉइंट लूँ, सपोज़ मैं ये वाला पॉइंट लेता, सपोज़ 1 2 3 4 5 6 7 7,0 है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे 7,0 लेके देखता हूँ, ये होगा 3 इंटू 7 एंड 5 इंटू 0 लेस देन 15, तो ये हो गया 21 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो 21 लेस देन इक्वल टू 15, नो, मेरा आंसर आ गया नो, फॉल्स। नो आ गया मतलब ये वाला रीजन इस लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये रीजन नहीं है। नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको प्लॉट करूँगा। तो
मैं कोई भी एक, मतलब इतने सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमें यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेना है जो इसके नीचे हो या ऊपर हो। अगर मेरा आंसर यस आता है तो जहाँ पे पॉइंट लाई करता है उस पोर्शन को मैं शेड करूँगा। अगर मेरा आंसर नो आता है तो उसके ऑपोजिट पोर्शन को शेड करूँगा। तो ये हमने क्या किया कि 3x + 5y = 15 को तो मैंने प्लॉट कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट 5x + 2y = 10, मेरा जो नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट है 5x + 2y = 10, मैं इसको प्लॉट करूँगा। इस इक्वेशन में हम हमेशा हमारे जो ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हम इसको प्लॉट करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अभी हम नहीं करेंगे, इसके भी कई सारे मेथड्स हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी जस्ट मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व कैसे कर रहा हूँ वो समझेंगे। इसमें भी हमारे पास बेसिकली एक तो आइसो प्रॉफिट या आइसो कॉस्ट मेथड होता है और दूसरा है कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो ये दो मेथड्स होते हैं जिससे हम LPP को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। वो क्या है हम अभी डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको कॉर्नर पॉइंट मेथड समझाऊंगा, फिर हम वो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड भी समझेंगे। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पे प्लॉट करना है। मैं क्या करूँगा, रूल कहता है इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल दो। मैं x = 0 डालता हूँ, ये हो गया 5 × 0 + 2y is 10, 2y is 10, y is 2 5s are 10। तो मुझे पॉइंट मिल गया 0,5। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा 0,5 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मैं एक दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ। मैंने x = 0 डाला था, अब लेट y = 0 डालता हूँ। y = 0 जब मैंने डाला, ये हो गया 5x + 2 × 0 is 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, = 10। तो x आपको 10/5, 5 2s are 10, तो मुझे पॉइंट मिल गया 2,0। नाउ दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2,0। मैं इस पॉइंट को प्लॉट कर लेता हूँ, दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमारी कौन सी लाइन है, 5x + 2y = 10। मुझे रीजन आइडेंटिफाई करना है, दोबारा वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, हम ओरिजिन ले लेंगे। ओरिजिन बेस्ट होता है क्योंकि मैं बहुत जल्दी मेरा आंसर आ जाता है। फॉर सम रीज़न अगर ओरिजिन हम नहीं ले पाते हैं, जैसे मैंने बताया लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है, तब हमें दूसरे पॉइंट पे जाना है ना। अदरवाइज़ हम ओरिजिन लेंगे, दैट इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि 0 0 मिल जाता है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। मेरा ओरिजिनल इनइक्वालिटी है 5x + 2y <= 10। मैंने यहाँ पे 5x की जगह 0 डाला, 2y की जगह 0 डाला, तो क्या मुझे 0 <= 10 मिल रहा है? द आंसर इज़ ट्रू, मतलब इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा शेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, x > 0 एंड y > 0। इसका ये मतलब है कि मैं ये नीचे वाला पोर्शन तो शेड कर ही नहीं सकता हूँ, ये वाला पोर्शन हम शेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा y नेगेटिव मिल जाएगा, यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव मिल जाएंगे। दैट मीन्स ये जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x और y <0, उसके हिसाब से हमारा x और y जो है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। ये बात तो हमने समझ ली। अब इस लाइन का भी रीजन इस तरफ, इस लाइन का भी रीजन इस तरफ। अब देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों में कॉमन जो है, देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों में कॉमन है ये वाला पोर्शन। तो ये मुझे जो है दोनों का, ये इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ फीजिबल रीजन। तो ये मुझे मिल गया जहाँ पे मेरा सोल्यूशन मिलेगा। अब कॉर्नर पॉइंट मेथड कहता है कि ये जो मुझे पॉलीगन मिला है इसमें एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है। तो मुझे ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे डालने हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे डाल के मुझे चेक करना है कहाँ पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। अब देखिए इसमें ये 0,3 एक पॉइंट मुझे मालूम है, 2,0 एक ये पॉइंट मुझे मालूम है, दिस पॉइंट इज़ 0,0।
ये क्या है, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए ग्राफ में हो सकता है कई बार मुझे पता चले और कई बार ना भी चले, तो द बेस्ट मेथड यहाँ पे कि मैं क्या करूँगा, दोनों इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ बना के उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माई नेक्स्ट स्टेप विल बी सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू हम 15 लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये दो इक्वेशंस हो गए हमारे। मुझे इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब ये तो हमें आता ही है, मैं इस इक्वेशन को एक काम करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 3 ज़ा 6x, 2 5 ज़ा 10y, 15 2 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 10 ज़ा 50। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस नेगेटिव 19x इक्वल्स टू नेगेटिव 20, दैट इज x इक्वल्स टू 20 ओवर 19। x की वैल्यू मुझे 20/19 मिल गई। अब मैं इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सपोज यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, I'll just solve it। 15 2 ज़ा 5 2 ज़ा 100, 5 20 ज़ा 100, तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू, ये हो गया विच इज़ 90/19 2y, यानी y हो जाएगा हमारा 2 इंटू 45, तो हमें मिल गया 45/19, तो मुझे y मिल गया, x और y मुझे ये मिल गया। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज बेसिकली 20/19 एंड 45/19, ये हमें मिल गया। नेक्स्ट, तो मेरे पास ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को, अब मैं इस z को चेक करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ। मैंने क्या किया, ऐसे एक टेबल बना लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं चारों पॉइंट्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 0,3, यहाँ पे वैल्यू ऑफ z हम निकालेंगे। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 0,0, तीसरा पॉइंट है मेरे पास 2,0 और चौथा पॉइंट है मेरे पास 20/19 एंड 45/19। हमारे पास z था 5x प्लस 3y। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, ये हमें मिल गया 9। 5 इंटू 0 एंड 3 इंटू 0, ये हमें मिल गया 0। 5 इंटू 2 एंड 3 इंटू 0, एंड दैट इज़ 5 2 ज़ा 10। ये हो गया 5 इंटू 20/19 एंड 3 इंटू 45/19, तो ये हो गया 100 एंड 3 5 3 4 12 13, दैट इज। तो अब 235/19, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको डिवाइड भी करूँगा तो ये मुझे 9 से ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स जो मुझे सोल्यूशन मिला, क्या मिला, 20/19 एंड 45/19। तो मेरा आंसर क्या आ गया, देयरफॉर z is maximum when x equals to 20/19 and y equals to ये हमारा
आंसर हो गया। तो ये हमने बहुत बेसिक सा अभी देखा कि एलपीबी के क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हम और इसमें कैसे कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमें एक लेस देन कांस्टेंट जो है ग्रेटर देन दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है, 3 कांस्टेंट हैं, तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे।